जी अस्सलाम वालेकुम। एक रीसेंट अपडेट है कि एफबीआर ने अब मैरिज हॉल्स के ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर दिया है। और आपसे जो भी फंक्शंस होंगे मैरिज हॉल में, चाहे वो शादी का फंक्शन है या कोई भी अकीका वगैरह है, कोई भी फंक्शन है, उस पे एडिशनल टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। वो कितना टैक्स है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसको कौन पे करेगा ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि इस पूरे साल में 2024 में एफबीआर ने जो जितने जज्बाती फैसले मैं कहूंगा कि जो लिए हैं वो कौन कौन से हैं, और उन जज्बाती फैसलों को क्या आगे नतीजा निकला है। पूरा 2024 जो था वो नए टैक्सेस का एक साल था। नई तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए और एक डेस्परेट मूव थे एफबीआई की तरफ से टारगेट अचीव करने के लिए, आईएमएफ की डील को पूरा करने के लिए एफबीआर ने हर तरह की कोशिश की। लेकिन उन जज्बाती फैसलों को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, या कौन सी उसमें पॉजिटिव चीजें बाहर निकली, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफबीआई ने साल के शुरू में ताजिर दोस्त स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी। एसआरओ 350 आया, उसके बाद साथ ही ताजिर दोस्त स्कीम भी इम्प्लीमेंट हो गई। ये स्कीम बुरी तरह फ्लॉप हुई, किसी भी ताजिर ने इसमें रजामंदी जाहिर नहीं की और तमाम ताजिर एक तरफ इकट्ठे हो गए अगेंस्ट एफबीआर और इस स्कीम का बिल्कुल बायकॉट कर दिया। कोई भी टैक्स जमा करवाने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा एफबीआर को ब्लैकमेल करने लगे कि हम इस तरह बिजनेस बंद कर देंगे, जितनी कलेक्शन होनी है वो भी नहीं होगी। इसके बाद ताजे दो स्कीम को बंद कर दिया गया, उसमें कुछ चेंजेस की गई, लेकिन कोई इसका बेहतर नतीजा सामने नहीं आया। फिर वही मसला आया कि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकी। अब इसके बाद एफबीआर ने एक नया जो फैसला किया वो ये किया कि अब हम जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो बिजनेसेस, उनके सीएफओस को एक एफिडेविट देने की जरूरत है कि कोई भी सेल्स टैक्स रिटर्न में गलती अगर होगी, या अगर कोई सेल्स टैक्स रिटर्न में इनकम इनपुट टैक्स आपने गलत अगर क्लेम किया होगा तो उसके अगेंस्ट सीएफओ को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और हैवी फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। इस पे एक दो केसेस भी, एक होता है ना कि इबरत का निशान बनाने के लिए एफबीआर ने पहले एक दो लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनको उनके ऊपर टैक्स भी लगाए, लेकिन इसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद की गई और अल्टीमेटली ये डिसीजन भी वापस लेना पड़ा एफबीआर को। बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से काफी ज्यादा एक प्रेशर था और एफबीआर ने ये डिसीजन भी अपना वापस लिया और एफिडेविट की रिक्वायरमेंट को भी खत्म कर दिया गया। अब फिर एफबीआर ने अपनी टीम जो है वो उस पर लगा दी कि सोचने के लिए कि कौन सा नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिससे टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए। अब फाइनेंस एक्ट 2024 आ गया, जून में एक नया बिल पास होता है जिसमें प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं उनको काफी हद तक बढ़ा दिया जाता है, बल्कि 3-4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है। नई एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस होती है लेट फाइलर की, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है बिल्कुल बैठ जाता है। लोग प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करना ही बंद कर देते हैं। अब जहां पे एफबीआई की ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगी, लोगों ने ट्रांजेक्शन करना ही बंद कर दी, नई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होना ही बंद होगी। तो ये प्रॉपर्टी का जो टैक्स कलेक्शन थी वहां से भी कोई अच्छा रिजल्ट नजर नहीं आया। उल्टा वो कारोबार प्रॉपर्टी का बैठ गया। इसके बाद एफबीआई ने क्या किया, सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स लगाए। उस सैलरी क्लास ने भी काफी एहतजाज किए, लेकिन वो टैक्स कभी भी रिवर्स नहीं हुए और ना आगे अभी तक उस पर कोई अपडेट है कि कोई रिवर्स होगा। तो वो टैक्स कलेक्शन वैसे ही है, लेकिन साथ साथ एफबीआई ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि एडीआर टैक्स है। अगर बैंक ने उतनी रेशियो के मुताबिक लोगों को पैसे एडवांस नहीं दिए, 50% की अगर रेशियो अचीव नहीं की, तो बैंक को एडिशनल 15-16% का तकरीबन टैक्स है जो कि पे करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली जितने भी बिजनेसेस के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं वो बिजनेस खुद से वो टैक्स बेयर नहीं करते, वो आगे एंड कंज्यूमर के ऊपर या कस्टमर के ऊपर फॉरवर्ड होते हैं। तो इसी तरह अल्टीमेटली जो बर्डन है वो नीचे शिफ्ट होता है और इन्फ्लेशन बढ़ती है। यही हुआ एडीआर टैक्स में कि बैंक्स ने अपना टैक्स आगे कस्टमर पे फॉरवर्ड किया और डिपॉजिट्स लेने से इनकार कर दिया, बल्कि डिपॉजिट की एक खास वैल्यू के ऊपर एडिशनल 5% का टैक्स भी लगा दिया है। कुछ बैंक ने तो 6% टैक्स लगाया, लेकिन ये वाला टैक्स भी रिवर्स हो गया क्योंकि इसके ऊपर भी काफी तनकीद हुई। अब इन सब चीजों के बाद अब नई चीज एफबीआई के जहन में आई कि आजकल पाकिस्तान में जो एक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है, काफी ज्यादा चल रहा है क्योंकि रमजान से पहले पहले तक मैक्सिमम अभी तक इवन 2-3 माह है रमजान आने में। तो उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो ये अपनी इवेंट प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि मौसम भी जरा कुछ बेहतर होता है और ये रमजान से पहले पहले ज्यादातर ये शादियों का जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। अब इसको देखते हुए एफबीआई की टीम ने डिसाइड किया कि हम इस 3-4 माह में ज्यादा कलेक्शन को बेहतर करने, क्योंकि नवंबर का टारगेट भी अचीव नहीं हुआ एफबीआर से और आईएमएफ की डील के मुताबिक जो टारगेट अचीवमेंट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आगे या तो मिनी बजट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा या फिर आपको फिर नए विदोलन टैक्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। तो इस मैरिज हॉल्स के ऊपर नया टैक्स जो है वो लगा दिया गया है जो कि तकरीबन 10% है ऑफ द टोटल बुकिंग एंड रेंटल चार्जेस। बुकिंग रेंटल चार्जेस का मतलब क्या है कि आपने वहां पे अपने जो गेस्ट हैं उनकी बुकिंग करवानी होती है। आपने नंबर बताना होता है कि मेरे इतने गेस्ट आ रहे हैं, उसके मुताबिक खाने का जो मेन्यू है उसकी क्वांटिटी वो डिसाइड होती है। इसके साथ साथ उस जगह के भी कुछ चार्जेस होते हैं, जो डेकोर के चार्जेस हैं, रेंटल चार्जेस हैं, वहाँ के कुछ एडिशनल कह सकते हैं कि जो जो उस प्लेस है उसको यूज करने के ऑनर के चार्जेस होते हैं। उन दोनों को मिला के जितना भी बिल आपका बनेगा उसका एडिशनल 10%
पे करना पड़ेगा मैरिज हॉल्स को। अब यहाँ पे फिर भी बात आ जाती है कि मैरिज हॉल्स का अगर ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, तो मैरिज हॉल जो ये बिजनेस बंदा वहां पे बैठ के कर रहा है, वो खुद से ये टैक्स बेयर कभी भी नहीं करेगा। वो अपनी अल्टीमेटली अपने कस्टमर को ये टैक्स फॉरवर्ड करेगा जब भी उसके बाद बुकिंग करवाने आएगा हॉल की। वो उसको बताएगा भाई आपके टोटल 10 लाख बनते हैं, 10 लाख में एडिशनल 10%, 1 लाख रुपए आपको जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि एफबीआर ने ये टैक्स नया लगाया। टैक्स तो लगाया है मैरिज हॉल पे, लेकिन वो टैक्स अल्टीमेटली ट्रांसफर होगा टू द कस्टमर जो कि उसकी हॉल की बुकिंग कर रहा है, जो कि होस्ट है उस इवेंट का। तो ये टैक्स एप्लीकेबल कर दिया गया है विद द इमीडिएट इफेक्ट, और जितने भी मैरिज हॉल्स है पाकिस्तान में उनके ऊपर ये एडिशनल टैक्स लगा दिया गया है। इसका लगाने की वजह वही है कि टारगेट अचीवमेंट नहीं हुई एफबीआर से, और टारगेट अचीव करने के लिए आईएमएफ ने जो प्रेशराइज किया एफबीआर को, उसमें तकरीबन 150 बिलियन का गैप है, उसको फिलफिल करने के लिए एफबीआर ने नया एक टैक्स लगा दिया, जो कि अब फौरी तौर पे एप्लीकेबल हो गया है। तो ये एक और जज्बाती फैसला है, मैं समझूंगा कि एफबीआई की तरफ से है। हो सकता है इसके ऊपर भी काफी तनकीद है, इस पर कुछ स्टे आ जाए तो ये टैक्स कलेक्शन भी ना हो सके। और अल्टीमेटली एफबीआई के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगी कि वो मिनी बजट रिड्यूस करवाए और उसमें जब अपने रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स को रिवाइज किया जाए और नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कुछ एग्जाम्पशंस को खत्म कर दिया जाए। तो ये रीसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग न्यू टैक्स, और जो कि शादी हॉल्स के ऊपर लगा दिया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो। कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।